हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में गैलेक्सी वेलनेस क्लब में। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा जो आज कल देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। आज हमारा टॉपिक है ओबिसिटी का, यानी कि मोटापा। मोटापा आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है। और ये हमारे जो हम खाना हमारा जो खाना पीना रहता है और जो हमारा रहना सहना, जो हमारी दिन भर की एक्टिविटी रहती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कितनी हम कैसे हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं और आगे चलकर हम ओबिसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा जो ओबिसिटी है वो किन कारणों से हमारे शरीर में आती है, सबसे पहले उन कारणों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो मोटापे का कारण रहता है शरीर में, ब्रेकफास्ट न करना। हम तकरीबन पर्सन सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो 10-11 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रंच करते हैं। वो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम रहता है, तो ये भी कारण रहता है मोटापा का। और दूसरा कारण पानी पूरा न करना। पर्सन अपने आइडल जो जितना उनका वज़न रहता है उसके हिसाब से अपना पानी पूरा नहीं करते हैं, तब भी हम ओबिसिटी का शिकार हो जाते हैं। हमारा जो पानी रहता है वो हमारे वेट के हिसाब से रहता है। तीसरा, नींद। हम अपनी पूरी नींद अच्छे से पूरी नहीं करते हैं, उससे भी हम मोटापे की तरफ चले जाते हैं। और शुगर का ज़्यादा इंटेक करना स्टार्ट कर दिया हमने, और नमक का भी ज़्यादा इंटेक करते हैं हम खाने में। और अलग अ, और भी कोई चीज़ रहती है तो नमक का ज़्यादा इंटेक करने लगे हैं। फाइबर का प्रयोग हम नहीं करते हैं, जितना हमारा फाइबर का डेली की रिक्वायरमेंट रहती है, फाइबर भी हम पूरा नहीं करते हैं। और हमारे जो खाने में है बैलेंस डाइट नहीं रहती। बैलेंस डाइट की बात करें तो हमारी जो एक थाली रहती है, थाली के अंदर हमारा 40% गुड कार्ब्स होना चाहिए, 30% गुड फैट होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए। तो उसकी कमी के कारण भी हमारा शरीर ओबिसिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और फास्ट फूड का ज़्यादा इंटेक करने लगे हैं, पहले बहुत कम होता था फास्ट फूड का इंटेक, अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, ये भी कारण रहता है। और एक्सरसाइज न करना। हम अपनी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी रहती है उनमें एक्सरसाइज को एकदम से कट ऑफ कर देते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और 5 टाइम मील प्लान का न होना। हम अपना जो जो हेल्दी पर्सन है वो दिन में 5 बार मील लेते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, और 2 स्नैक्स टाइम रहते हैं। उनको जो पर्सन अच्छे से नहीं करते हैं वो भी आगे चलकर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और खाने के साथ जो पर्सन पानी और दूध लेते हैं तो उनको भी आगे चलकर इस समस्या से फेस करना पड़ता है। और ओमेगा 9 की चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करते हैं, जो सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा इंटेक करते हैं अपनी डाइट में, तो वो भी जो ओमेगा 9 होता है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में स्टोर होता चला जाता है, और उससे भी ओबिसिटी का शिकार हो जाते हैं हम। और तनाव अधिक लेना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ी सी बात पर आजकल देखा गया है ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया है पर्सन ने। और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, हाई कैफ़ीन वाली चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करना स्टार्ट कर दिया है। इनमें हाई कैफ़ीन भी होता है और हाई कैलोरी भी होता है। और जो आगे का कारण है, और जो नेक्स्ट कारण है, ज़्यादा खाना खाना, ओवर ईटिंग करना, और ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़ों का इंटेक करना, ये भी कारण रहता है हमारा मोटापा बढ़ने का। और अधिक दवाइयों का प्रयोग करना, अगर हमें ज़रूरत न हो तब भी हम अ, अधिक दवाइयों का प्रयोग करते। तो ये हम उन कारणों की बात की जिन कारणों से हम मोटापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब जिस पर्सन को जो पर्सन अपनी डाइट में इन कारणों को अपनाया हुआ है, तो उसको आगे चलकर क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती है, उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो उस पर्सन को कब्ज़, एसिडिटी और
गैस की बहुत समस्या रहती है, वो पर्सन सारा दिन उसको कब्ज़ की समस्या रहती है, और जिस पर्सन को कब्ज़ की समस्या कंटिन्यू कई दिनों तक चलती रहती है, तो उसको आगे चलकर जो बवासीर और अल्सर जैसी घातक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और एयर फॉल की समस्या बहुत देखने को मिलती है। जो पर्सन ज़्यादा ओवरवेट की तरफ चला जाता है, तो उसको भविष्य में हेयर फॉल की समस्या भी देखने को मिलती है। नाखून टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी डाइट में अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं रहती है। जितना उसके अंदर उसको विटामिन, जितना कैल्शियम मिनरल उसको चाहिए, वो अच्छे से इनटेक नहीं करता है, तो उससे भी ये समस्या देखने को मिलती है। नाखून टूटना स्टार्ट हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, सिर दर्द सारा दिन हेडेक रहता है, सिर में पेन रहता है, तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। जॉइंटों में पेन रहता है, और कुछ भी अगर खाते हैं तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक टाइम पे तो उनको पानी भी लगना स्टार्ट हो जाता है, वो भी स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। और ओवरवेट पर्सन का अगर देखा जाए तो उसको खून की कमी भी हो जाती है, उसका हीमोग्लोबिन भी लो आना स्टार्ट हो जाता है, और आगे चलकर उस पर्सन को कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोन अनबैलेंस होना, पीसीओडी, पीसीओएस, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ये भी लेडीज़ों में ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लेडीज़ ओवरवेट की तरफ बढ़ती जा रही हैं, कंसीव करने में भी आजकल बहुत समस्या आ रही है, तो ये भी समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। और सारा दिन उस पर्सन की एक्टिविटी अच्छे से नहीं रहती, सारा दिन उसके शरीर में सुस्ती छाई रहती है। पानी पीते रहें। नींद अधिक आना स्टार्ट हो जाता है जो पर्सन ओवरवेट हो जाता है, और उस पर्सन को जिस पर्सन जो रेगुलर जिसका वज़न बढ़ता जा रहा है, तो हर 3 से 4 महीने 6 महीने में जो भी वो कपड़े पहन रहा है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। और थोड़ा सा भी अगर वो काम करता है तो उसकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। और जिस पर्सन का अंदरूनी फैट बढ़ जाता है, तो उसको रात को खराटे आना भी स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी समस्या, वो खुद भी परेशान रहता है, खुद से ज़्यादा उनकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा परेशान रहते हैं खराटों की वजह से। तो ये समस्या वो समस्या हैं जो ओवरवेट पर्सन को आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और अब जिस पर्सन को अगर ये समस्या आनी स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए जो समाधान है, उसके समाधान के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो लो कैलोरी वाला खाना है, जिनकी कैलोरी जो हम खाते हैं तो उसकी कैलोरी बहुत कम लो कैलोरी होनी चाहिए। कैलोरी की अगर हम बात करें, अगर एक स्वस्थ आदमी का मान लो वज़न 60 केजी है, तो 60 केजी को 20 से गुना करेंगे तो 1200 कैलोरी उसकी डेली की रिक्वायरमेंट रहती है। और अपने वेट के हिसाब से हम गुना करके निकाल सकते हैं हमारी कितनी हेल्दी कैलोरी बनती हैं आइडल वेट के हिसाब से। और अगर किसी पर्सन का ज़्यादा वज़न हो गया है, तो उसको अपनी डाइट से 500 से 700 कैलोरी कम इंटेक करना स्टार्ट कर देना है, वो भी हेल्दी कैलोरी इंटेक करनी है, बैड कैलोरी इंटेक नहीं करनी है। और पानी पूरा करना है, पानी अपने बॉडी वेट के हिसाब से पूरा करना है। 20 केजी वज़न के ऊपर 1 लीटर पानी बनता है, 40 पर 2, 60 पर 3, 80 पर 4, और 100 केजी किसी का वज़न है तो उसको 5 लीटर सारा दिन का उसका लिक्विड रहता है, तो अपना पानी पूरा करना है। 5 लीटर से ज़्यादा हमें पानी नहीं लेना है। उससे ज़्यादा अगर हम पानी पीते हैं तो उसमें किडनी का वर्कलोड हमारा बढ़ जाता है, तो हमें कोशिश करनी है सारा दिन में शाम के 6 से 7 बजे तक अपना पानी पूरा करना है। और नींद पूरी करनी है। नींद जितनी हमारी एज है उसके हिसाब से अपनी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे डेली नींद हमें पूरी करनी है। और ब्रेकफास्ट करना है हमें। ब्रेकफास्ट डेली सुबह अगर हम उठते हैं, उठने के 3 घंटे के अंदर हमें ब्रेकफास्ट अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है। और ओमेगा 3 वाली
चीज़ों का हमें ज़्यादा इंटेक करना है। इसमें हमारे ड्राई फ्रूट हो गए, मक्खन हो गया, इन चीज़ों का हमें इंटेक ज़्यादा करना है। घी को बार बार गर्म नहीं करना है। अगर उसको बार बार हम गर्म करते हैं तो वो ओमेगा 9 की कैटेगरी में चला जाता है, जो हमारे शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो कोशिश करनी है हमें मक्खन का प्रयोग ज़्यादा करना है अगर हम घी ले रहे हैं तो। और चाय और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, हाई कैफीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं इनको अवॉइड कर देना है। कोल्ड ड्रिंक स्पेशल हमें छोड़ देनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में हाई कैफीन होती है, हाई शुगर होती है। 200% शुगर हमें कोल्ड ड्रिंक से मिलती है। तो हमें इस चीज़ को अपनी डाइट से एकदम बंद कर देना है। और खाने के साथ हमें पानी और दूध नहीं लेना है। अगर हम खाने के साथ पानी और दूध लेते हैं तो वो हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देता, जिससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है, खाना सड़ जाता है और अच्छे से पचता नहीं है, जिससे आगे चलकर हमें कब्ज़, एसिडिटी की समस्या, कंटिन्यू सिर दर्द की समस्या बनती रहती है। तो हमें पानी और दूध कभी भी अपने खाने के साथ नहीं लेना है। पानी का इंटेक हमें खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद में लेना, और ऐसे ही हमें दूध का इंटेक भी 1 घंटे के बाद ही लेना है। दूध खाने के साथ नहीं लेना है। लस्सी हम ले सकते हैं। आगे हमें अपने 24 घंटे के अंदर कम से कम 20 से 30 मिनट तो हमें अपने शरीर के लिए हमें निकालना है। एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। सुबह शाम जिस टाइम हमें टाइम निकाल पाएँ उस टाइम हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज करने से हमारा जो हमने कैलोरी कंजप्शन ली है वो अच्छे से बर्न कर पाता है हमारा शरीर। तो हमें एक्सरसाइज भी करनी है। और चीनी का प्रयोग हमें लिमिट मात्रा में करना है। ज़्यादा बेवजह हमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। और फाइबर का इंटेक हमें करना है, और फाइबर हमें खाने से आधा घंटा पहले इंटेक करना है। अगर हम आधा घंटा पहले फाइबर का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर अच्छे से सफाई करने का काम करता है, क्लीनर का काम करता है। और अगर हमारी आंतें अच्छे से क्लीन होंगी तो हम जो खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में सहायता करती है। तो फाइबर हमें अपने खाने से आधा घंटा पहले लेना है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हमने एक आंकड़ा लिया है 60 केजी जिसका वज़न है उसको 5 से गुना करके, तो उसका जो फाइबर का डेली का इंटेक बनता हो 300 ग्राम फाइबर लेना है हमें। और नमक का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। नमक का लिमिट मात्रा में प्रयोग करना है हमें। हमारा जो नमक की रिक्वायरमेंट रहती है डेली की वो 5 ग्राम की रहती है। 5 ग्राम से ज़्यादा हमें नमक का इंटेक नहीं करना है। वो भी ओनली खाने में जिस टाइम वो पक जाए वो ठीक रहता है। किसी भी चीज़ या फाइबर कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो उसके ऊपर से हमें कभी भी नमक डालकर नहीं लेना है। स्पेशल सफ़ेद नमक को हम अपनी रसोई से हटा देना है। और ओवर ईटिंग से हमें बचना है। कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जितनी भूख हो उसका 60 से 70% ही हमें खाना खाना है, उससे ज़्यादा हमें खाना कभी नहीं खाना है। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। और खाने में बैलेंस डाइट का प्रयोग करना है। और स्ट्रेस को हमारी दिनचर्या से हटा देना है। स्ट्रेस नहीं लेनी है हमें। बेवजह किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। और अपना काम अपने आप करना है। अगर हम अपना काम अपने आप करते हैं तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी रहती हैं, और उससे भी हमारा जो काम है वो अच्छे से हम कर पाएंगे। तो इन तरीकों को अपनाकर हम अपने जो बढ़ता ओवरवेट है उसको हम रोक सकते हैं। और जिस पर्सन को ये समस्या आनी स्टार्ट हो गई है, जो ओवरवेट हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक है, जिसको लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। मैंने अपना 3.5 महीने में 18 केजी वेट लॉस किया है, 5 इंचज़ कम किए हैं। और पिछले 3 साल से मैं इस हेल्दी कम्युनिटी से कनेक्ट हूँ। और
मेरे कोच ने मेरा अच्छे से डाइट डिज़ाइन करके दिया और अच्छे से फॉलो किया, और जिसके इतने अच्छे परिणाम मेरे को देखने मिला है। और मैं आज हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और अब जिस पर्सन को अगर कोई भी समस्या है वेट को लेकर, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उस उनकी अच्छे से डाइट डिज़ाइन करेंगे, न्यूट्रिशन ऐड करेंगे और अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेंगे। और जो रिजल्ट है वो सभी पर्सन का बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी का ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक से हम बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। और इससे ये एक कंप्लीट मील रहता है हमारा, और लो जीआई में रहता है, और बहुत कम कैलोरी का जो शेक रहता है और पूरी बैलेंस डाइट रहती है। तो जिस भी पर्सन को कोई भी अगर समस्या है वेट को लेकर, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं जो स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। और धन्यवाद सभी का। और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे हम जो ये नॉलेज दे पाते हैं आगे भी आपको देते रहें। थैंक यू।